नमस्कार दोस्तों, दी ट्रेड स्नाइपर में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं कि XRP 2.3 या फिर 1 ऐसे चल रहा है इस समय। और ये पहले की जो आपके सामने लिखा हुआ है, क्या आपको BTC की तरह XRP में भी इन्वेस्ट करना चाहिए। बहुत पब्लिक जो है इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रही है कि हमने जो है 2009 में BTC में इन्वेस्ट नहीं किया और जो है इस चीज़ का उनको रिग्रेट फील हो रहा है। तो दूसरा क्वेश्चन ये इनका बनता है कि क्या मतलब BTC के अंदर BTC की तरह XRP में भी क्या इन्वेस्ट करना चाहिए कि ये जो है भविष्य में बड़ा बन सकता है। जैसा कि दूसरा मैंने लिखा है, क्या XRP भी भविष्य में बड़ा बन सकता है। और इसमें मैं कुछ 2-1 पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा जो कि इस तरह है कि अगर XRP में इन्वेस्ट अगर करना चाहिए तो वो कहाँ से करना चाहिए। अब ये आपके सामने ये चार्ट चल रहा है, ये चार्ट आपके सामने 7 डेज का है। दोस्तों, हमें जो है एक एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ की। अगर हम एनालिसिस नहीं करेंगे तो हम ट्रेड में सक्सेस नहीं कर सकते। तो दोस्तों, ये आपको चार्ट मैं दिखा रहा हूँ, आपको डेल्टा एक्सचेंज का चार्ट दिखा रहा हूँ 7 डेज का। तो अब ये मैं EMA बता देता हूँ कौन कौन सी EMA मैं यूज़ कर रहा हूँ इसके अंदर। वो यूज़ कर रहा हूँ मैं दोस्तों EMA 15 जो कि ये सबसे नीचे है। दूसरी कर रहा हूँ 20, EMA 20 यूज़ कर रहा हूँ। तीसरी है दोस्तों 25 जो कि सबसे ऊपर है। और तीसरी है जो चौथी है वो यूज़ कर रहा हूँ मैं 30 के बाद मैं यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों 50। तो मैं अब ये बताऊँगा कि आपको क्या क्या जो है क्यों है इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मतलब क्यों 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 मैंने ये चीज़ें लगाई हुई हैं इतनी। तो दोस्तों ये भी मैं बताऊँगा। और जो ये सबसे नीचे चल रही है लाल रंग में, ये 50 है। 50 जो है हमारे जो है बेस्ट एनालिसिस के लिए काम आती है और स्विंग के लिए काम आती है, जो कि आप स्विंग इसके अनुसार उठा सकते हैं। तो दोस्तों ये देख सकते हो आप, बाइंग में तो जा रहा है BTC, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये सही है या नहीं, ये चीज़ कैसे हम जो है देख पाएंगे, ये पता कर पाएंगे या एनालिसिस कर पाएंगे। अगर ये चीज़ हम एनालिसिस नहीं कर पाते हैं तो दोस्तों फ्यूचर के लिए आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये कहाँ पर हमारे लिए इन्वेस्ट करना ज़्यादा बेहतर होगा। पहले तो मैं ये कहूँ कि ये 50 EMA को टच अभी इसने नहीं किया है। और ये एक तरीके से जो है मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि ये एक चैनल में काम कर रहा है। यहाँ से अगर हम चैनल कोई लगाते हैं इस तरीके का, मैं दोस्तों इसका कलर चेंज कर लेता हूँ पहले। इसको सही से जब हिसाब से लगाओगे दोस्तों कुछ इस तरीके से, दोस्तों ये जो चैनल मैं ये लगा रहा हूँ तो कुछ इस तरीके से ये जो है काम करने की कोशिश कर रहा है। तो आप जब इसके अंदर सही से देखोगे तो एक तो तरीका ये आ रहा है निकल के कि ये कहाँ टच कर सकता है, वो यहाँ पर टच करने की कोशिश कर सकता है, जो कि सबसे नीचे का लेवल इधर का है। ये 50 EMA के अनुसार तो यही कहता है कि ये इधर आ सकता है। और दूसरा ये चैनल कुछ इस तरीके का थोड़ा सा एडजस्ट और करोगे तो जो है यही चैनल बता रहा है कि ये नीचे की तरफ आ सकता है, क्योंकि ऊपर से जो ट्रेंड लाइन एक तरीके से चैनल की ऊपर की ट्रेंड लाइन है, वहाँ से टच कर करके बार बार ये गिर रहा है। तो कुछ पहली बात तो ये मैं आपको इस तरीके से समझा देता हूँ। और सबसे
इससे बड़ी एनालिसिस मैं आपको इधर से बताऊंगा कि इन्वेस्ट कर। देखो यहाँ तो तुम स्विंग कर सकते हो इस चार्ट के अनुसार। ट्रेडिंग व्यू से इन्होंने इतना ही चार्ट खरीदा है, लेकिन अगर आप सही से एनालिसिस करना चाहते हैं तो मैं आपको राय दूंगा कि आप ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पर जाकर एनालिसिस करें। वहाँ से आपको एक ऐसा शॉक्ड एनालिसिस मिलेगा कि ये कहोगे कि अरे बाप रे, ये तो हमने देखा ही नहीं था। चलिए मैं आपको ट्रेडिंग व्यू पर लेकर चलता हूँ। सॉरी दोस्तों, हम आ गए हैं अब ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पर, और यहाँ पर हम XRP हमने पहले ही सर्च कर रखा है, तो मैं इसका चार्ट आपको दिखाता हूँ। ये मैं चार्ट फुल कर लेता हूँ पहले दोस्तों, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कहाँ आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ से आपकी बाइंग होनी चाहिए। देखो दोस्तों, ये आ गए हैं हम ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पर। जब हम ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पर आते हैं तो ठीक से एनालिसिस हमें यहाँ करने को मिलता है, और हम सही से इसका जो है ये पता कर पाते हैं। ये मेरी पहली एनालिसिस हो गई है, मैं आपको नई एनालिसिस करके दिखाऊंगा। ये जो आप देख रहे हो, जो ये कैंडल में मिटा रहा हूँ, ये मेरी एक एनालिसिस थी, जो कि अब मैं आपको हटा करके शुरू से बताऊंगा। ये भी मैं हटा देता हूँ, और ये भी मैं हटा देता हूँ। बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ चार्ट आपके लिए। दोस्तों देखो, ये है इसका चार्ट ये है, और आप देखोगे कि ये 3 महीने का चार्ट है। मैं 7 डेज से लेकर के दोबारा से बताऊंगा, 7 डेज कर लो या 1 वीक कर लो। तो हमारे पास जो डेल्टा एक्सचेंज के अंदर है, यहाँ से चार्ट जो है हमें दिखाते हैं वो लोग। वो इसलिए दिखाते हैं क्योंकि ट्रेडिंग व्यू जो वेबसाइट है, वो हमें मतलब डेल्टा एक्सचेंज को या किसी भी ब्रोकर को वो जो देते हैं, वो मतलब बाय करने के लिए बोलते हैं कि कितना चार्ट आप बाय करना चाहते हो। तो उन लोगों ने सिर्फ जहाँ तक ये ब्लू कलर की लाइन है, यहाँ तक इन्होंने बाय कर रखा है। और ये हम पूरा जो देखेंगे, पूरा जो किस तरीके का काम कर रहा है, ये हम आगे का देख सकते हैं। तो पीछे का भी चार्ट है ये। आपको ये पीछे का चार्ट में दिखाने के लिए मैं क्या करूँगा, जो इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ पूरा दिखाने के लिए। आपको 3 महीने का चार्ट दिखाता हूँ। तो 3 महीने के हिसाब से आप देखोगे दोस्तों, तो ये बहुत ही डिफरेंट एनालिसिस आपको देखने को मिलेगी, जो कि बहुत ही डेंजरस एनालिसिस, मतलब इस एनालिसिस के अनुसार अगर आप जो है सोच समझ के बाई सेल नहीं करते हो, तो ये आपको डेंजरस भी साबित हो सकती है। तो दोस्तों, इसका मैं ट्रेंड लाइन आपको लगा करके दिखाता हूँ कि ये इसके अनुसार कैसे कहाँ तक ये चल सकता है। तो दोस्तों, इसकी अगर हम ट्रेंड लाइन यहाँ से लगाते हैं कुछ इस तरीके से, तो ये दोस्तों एक सबसे नीचे का लेवल है इसका, XRP का सबसे नीचे का लेवल है। और दोस्तों, ये दूसरी मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, ये मैंने आपके सामने एक ट्रेंड लाइन लगाई है, और ये ट्रेंड लाइन हमें ये बताती है, जो कि हम इतने सालों से सीखते हुए आ रहे हैं, कोई भी है, आप हो, हमें सब हैं। तो ये ट्रेंड लाइन हमें ये बताती है कि कहाँ इनका सपोर्ट है और कहाँ इनका सेलिंग एरिया है। तो ये आप देख पाएंगे कि ये एक सपोर्ट एरिया है, मतलब इस लाइन पर जब भी आया है और यहाँ से एक अच्छी बाइंग देखने को मिली है। तो दोस्तों, दूसरी चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, वो कुछ इस तरीके की है कि ये है दोस्तों कंसोलिडेटेड सेलिंग एरिया। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेलिंग एरिया इन्होंने बना लिया है, XRP ने बना लिया है। तो ये दोस्तों, इसके ऊपर अभी
के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है कि आप अगर यहाँ से बाइंग करते हैं तो आप इसका वेट कर सकते हैं। दूसरा, इसका सेलिंग एरिया मैं आपको और दिखा देता हूँ कुछ इस तरीके का। ये एक छोटा सा सेलिंग एरिया है, यहाँ तक मैं दिखा देता हूँ। ये एक छोटा सा सेलिंग एरिया है। अगर देखो कंसोलिडेशन के बाद में अगर जो है ये यहाँ तक आता है, अगर कंसोलिडेशन के बाद में यहाँ तक आता है और यहाँ कहीं से आपको फिर से एक ग्रीन टाइप का कुछ दिखाई देता है 1 मंथ की कैंडल, तो आप यहाँ जो है आप बाइंग एंट्री बना सकते हैं, जो कि ये मैंने ग्रीन कर दिया है। क्योंकि ये आप देखते होंगे, आपने और भी चार्ट देखे होंगे, जब भी कभी ऊपर ये कोई भी चार्ट ट्रेड कर रहा होता है, वहाँ से एक रेसिस्टेंस का काम करने लगता है, मतलब एक सपोर्ट का काम करने लगता है, जो कि पहला एक रेसिस्टेंस एरिया था। यहाँ के अनुसार ये एक रेसिस्टेंस एरिया था और ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो ये एक सपोर्ट का एरिया काम कर सकता है। और जो आपका बेस्ट बाइंग एरिया जो होगा, मैंने आपको बता दिया, सबसे नीचे का जो बाइंग एरिया है वहाँ आप बाई कर सकते हैं, जो कि ये एक एरिया बहुत बाइंग अच्छा एरिया है। और आप ट्रेंड लाइन को मतलब लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो यहाँ पहला पॉइंट ये होगा। दूसरा पॉइंट जो मैंने आपको ऊपर वाला बताया, इसमें ये बाइंग करने के लिए सही होगा। एक एनालिसिस हमारी ये निकल के आती है। तो अगर मैं और भी अच्छी एनालिसिस करके दिखाता हूँ तो मैं ये दिखाऊंगा कि फिब रिट्रेसमेंट हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। दोस्तों, ये एक यहाँ से बाइंग आई थी। बाइंग अगर हम यहाँ से लगाते हैं इधर तक, तो इसका आप ठीक से जब एनालिसिस करोगे तो ये देख पाओगे किस तरीके का है ये, कि 70 ये यहाँ जो है ना एक 78 का एक ऑप्शन आता है। मैं इसका इसकी सेटिंग में जाकर देखता हूँ कि वो 78 वाला लेवल है क्यों नहीं क्लिक होगा। सेवेंटी एट ये मैं कर देता हूँ। तो दोस्तों ये देखो 78 का लेवल मैंने आपको ये दिखा दिया कि 78 का लेवल कहाँ पर है। तो देखो दोस्तों, सही जो माना जाता है, एक तो मतलब बहुत सारे लोग जो मानते हैं कि 50 के लेवल पे बाई कर सकते हैं, 60 के लेवल से बाई कर सकते हैं। लेकिन सही जो मेरे अनुसार या फिर हमने जो दूसरे लोगों की जो ट्रेडिंग सीखी है, वो लोग भी बोलते हैं कि 78 का लेवल जो है बहुत अच्छा बाइंग मतलब लेवल होता है। तो 78 का लेवल भी हमको यही बता रहा है कि यहाँ से जो ऊपर से जो बन के आएगा नीचे को, जो ये मतलब रेसिस्टेंस जो था वो सपोर्ट का एरिया का काम करेगा। यहाँ से आप बाई कर सकते हैं। और फिर भी ध्यान रखें कि फिर भी आप जो है यहाँ का एक एसएल लगाकर काम कर सकते हैं अगर बड़ी क्वांटिटी आप बाई करते हैं। देखो, मैं चाहता हूँ कि आपका लॉस नहीं होना चाहिए। अगर आप यहाँ से बाई करते हैं तो आपका अगर ये नीचे आकर क्लोज कर देता है कोई 1 मंथ की कैंडल, तो आपको इससे बाहर आना है। और एक जो सबसे बढ़िया जो मतलब 80 या 90% की जो सही एनालिसिस के अनुसार अगर आप बाई करना चाहते हैं, तो ये जो ट्रेंड लाइन ब्लैक कलर की है, ये ही बहुत अच्छी जो है साबित हो सकती है आपके लिए। तो आप इसके अनुसार ही बाई करें। किसी भी अगर ब्रोकर के अंदर हो तो वहाँ पर एनालिसिस आप करते हो तो वहाँ दिक्कत सामना आना मतलब करना पड़ सकता है आपको। तो सही से आप देखोगे तो जो ट्रेडिंग व्यू पर चार्ट मिलता है, वहाँ पर जाकर के ही आप सही तरीके से देखें, सीखें और सही एक बाइंग एरिया ढूंढें। अगर ये जो है साल भर में या 2 साल में अगर कहीं यहाँ आता है, यानी कि 0.51103 के लेवल पर कभी आता है, तो आप यहाँ पर बाई कर सकते हैं। ये एक पॉइंट ऐसा आता है क्योंकि जो है यहाँ भर भर के आपको बायर्स मिलेंगे
और सेलर जो सीएमसी जो वाले लोग होते हैं, मतलब एसएमसी वाले जो लोग होते हैं, सॉरी सीएमसी बोल दिया मैंने, एसएमसी वाले लोग जो होते हैं, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट वाले जो लोग होते हैं, उन लोगों को सेलिंग करने के लिए कुछ मिलेगा नहीं इधर के लिए। तो एक सही एरिया जो है ये है, और अगर वो कोशिश करते भी हैं तो बायर्स इनको जाने नहीं देंगे नीचे। तो ये आपके लिए बेस्ट पॉइंट बन जाएगा, प्लस पॉइंट बन जाएगा। तो मैं आपको राय दे रहा हूँ कि अगर आप कभी बाय करते हैं तो 2026 या 27 में कभी भी अगर यहाँ लेवल पे आता है तो यहाँ बाय करें, दूसरा ट्राई करना चाहते हैं तो यहाँ ट्राई करें, और तभी आपको लिए ये फ्यूचर में बेस्ट बन सकता है। और एक क्वेश्चन था कि ये फ्यूचर में बेस्ट बन सकता है क्या? जी हाँ, ये फ्यूचर में बेस्ट बन सकता है, लेकिन इसके लिए या तो ये यहाँ से इसको रिटेस्ट करके तब निकले, या फिर इसको रिटेस्ट करके फिर ये कुछ इस तरीके से करे, और ये हो सकता है 4 साल, 2 साल, 5 साल कंसोलिडेशन यहाँ पे कर सकता है। जब तक इसको ब्रेक नहीं करता, इसके लेवल को ब्रेक नहीं करता, तो ये जो है आप इसके सपने भूल जाएं, सपने आप बिल्कुल भूल जाएं। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप इसमें अभी इन्वेस्ट ना करें। क्रिप्टो में इन्वेस्ट अगर आप करना चाहते हैं तो ये समझ लो, बहुत सारे लोगों का कहना जो है, जो अच्छे एनालिस्ट हैं, आप उन पर मतलब विश्वास करके जो करते हैं, तो सही मैं बता रहा हूँ, जहाँ भी आपको अच्छा प्रॉफिट मिले वो वहाँ पर बुक कर लेना ही ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि बहुत सारे कुछ भी ऐसे ऐसे जो है मैंने चार्ट देखे हैं कि बहुत हाई पे जाने के बाद भी वो जीरो होते देखे हैं मैंने। तो मैं आपको राय यही दूंगा कि भाई जो है बहुत अच्छे तरीके से करें, बहुत सही तरीके से करें, देख करके करें, एनालिसिस ज़रूर करें। कहीं भी इन्वेस्ट करने से जो है इन्वेस्ट करने से पहले अपने जो फाइनेंशियल जो सलाहकार हैं, तुम्हारे एडवाइज़र हैं, उनसे सलाह ज़रूर लें। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है इस एनालिसिस पे थी कि कहाँ पर हम बाई करें। तो मैंने आपको ये लेवल बता दिए हैं कि ये लेवल जो है ट्रेंड लाइन बहुत अच्छी बाइंग है, लेवल है फ्यूचर के लिए। तो आप जो है मतलब जल्दबाजी ना करें, ये फ्यूचर के लिए आपके लिए बहुत बढ़िया हो सकता है। तो वीडियो को जो है लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।